मैं भले ही बरसाना में ना रहूं, किंतु बरसाना मेरी पहुंच से बाहर नहीं होगा और एक दिन मैं बरसाना को वश में करके रहूंगा। राधा, अयन, राधा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ राधा? तुम बहुत व्यथित लग रही हो। कहीं इस कृष्ण ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। राधा, इस घने वन में तुम इस समय मुझे क्या दिखाओगी? तुम घर चलो पहले। एक बार मेरे साथ चलो तो सब स्पष्ट हो जाएगा। चलो। कृष्ण और इसकी लीलाएं दोनों ही मेरी समझ से परे। अब देखो, अब तक नहीं लौटा है। इतना समय जाने क्यों लग रहा है। कान्हा, जो कुछ भी करना है शीघ्र करो। तुम्हें और राधा को ढूंढते हुए सारा गोकुल और बरसाना यहाँ पहुंचा है। आप ही कोई युक्ति लगाइए दाऊ। अभी तो केवल वचन पूर्ति हुई है, प्रेम लीला अब भी शेष है। अद्भुत, प्रेम लीला करे ये और फंसू। तो इस बंजर भूमि को इतना मनोरम और सुंदर वन इस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से बनाया है। हाँ अयन, विश्वास करो मेरा। नहीं नहीं बड़े भैया, मेरा विश्वास करो। नहीं अयन, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है। सत्य नहीं है, स्वप्न है। राधा ने कोई बुरा स्वप्न देख लिया था बड़े भैया। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, सिद्ध करके दिखाता हूँ आपको। राधा, राधा बड़े भैया को बताओ।
बताओ तुम मूर्छित हुई थी या नहीं? हाँ, हुई थी मैं मूर्छित। देखिए देखिए, किंतु मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा इसे उस भूमि पर वो वन बनाते हुए। अब तुम बताओ, किस पर विश्वास करोगे? इस कल के आए मायावी कृष्ण पर या अपनी बचपन की सखी पर? देखा देखा आपने, देखा कितनी भोली है। परंतु आप तो विद्वान है ना, शस्त्र के शास्त्र के तो आप ज्ञाता हैं। अब समझाइए ना उसे, मैं इतनी सुंदर वन की रचना कैसे कर सकता हूँ? मैं बातें अवश्य बना लेता हूँ, मानता हूँ, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वन भी बना लूं। बातें, वन, बहुत अंतर होता है इसमें। और वैसे भी शक्ति में तो मैं दाऊ के उंगली के बराबर भी नहीं हूँ, आप तो जानते हैं ना। बलराम, काका, राधा के विषय में कोई जानकारी प्राप्त हुई बलराम? वो आयन का है? वो तो मेरी राधा को खोजने निकला था ना, कहां लुप्त हो गया इस भयानक वन में? देखो बलराम, हमें शीघ्र ही इस दुर्गम वन से बाहर निकलना होगा। हमने उस विशालकाय बगुले को यहीं इसी दिशा में आते हुए देखा है। आप चिंता न करें काका, मैंने उस बकासुर की मृतदेह को हवा में उड़ते हुए देखा था। तो कदाचित उसका अंत हो चुका है। बकासुर? किंतु तुम उस असुर का नाम कैसे जानते हो? वो काका, मैंने स्वयं ही उसका नामकरण कर दिया। आप स्वयं ही अनुमान लगाइए ना, वो इतना बड़ा विशालकाय बकुला अर्थात बक और धातु आसुरी, तो बक, असुर, बकासुर। इस दिशा में तो मैं ढूंढ चुका हूं, वो लोग वहां नहीं। हाँ, आयन इस दिशा में गया है, तो संभव है वो दोनों भी वहीं हो। तो हमें भी वहीं चलना चाहिए। हे नारायण, मेरी पुत्री को इस संकट से बचाना, उसके साथ रहना प्रभु। मेरा विश्वास करो आयन, मैं जो कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सत्य है। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, इसने स्वप्न देखा था। बस कृष्ण, अब तुम मौन ही रहो। राधा, ये तो फिर भी कृष्ण है, कि तो आज यदि इसके स्थान पर स्वयं ईश्वर भी होते तो भी मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारी बात पर विश्वास करता। और अब तुम मुझे बताओगे कृष्ण कि ये बंजर धरती जो मैं इतने वर्षों से सूखी देखते आ रहा हूं, वो अचानक एक वन में कैसे परिवर्तित हो गई? तुमने अवश्य ही किसी छल, किसी माया का प्रयोग किया है कृष्ण। जिस प्रकार हथेली पर सरसों उगाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार एक बंजर धरती को एक सुमधुर वन में परिवर्तित करना असंभव है। तो बताओ कृष्ण, कैसे किया तुमने? नहीं नहीं बड़े भैया, आप भी कैसे कैसे आरोप लगा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो ईश्वर की रचना है। मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूं। ग्वाला? अब तक मैं इतना तो अवश्य समझ गया हूं कृष्ण कि तुम चाहे जो भी हो, एक साधारण ग्वाले तो कदापि नहीं।
और राधा, आज चाहे जो भी हो जाए, तुम मुझे नहीं रोकोगे। आज मैं अपने बल से इस कृष्ण के छल का रहस्य अवश्य ज्ञात करके रहूंगा। आज मैं सच में आयन को नहीं रोकूंगी कृष्ण। आज दूध का दूध और पानी का पानी होके रहे। बहुत सैली तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी धूर्तता। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए, क्रोध नहीं, रुक जाइए। आप मुझे मार दे तो मैं मर जाऊंगा। बड़े भैया रुक जाइए ना। इससे श्रेष्ठ तो ये होता कि भगुला मुझे कहा जाता। आपके हाथों से मैं पीड़ा नहीं सह सकता। रुक जाइए ना बड़े भैया। आप सीधी तरह से सत्य बता दो कृष्ण, अन्यथा आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे से आप भोले वाले ग्वाले पर दया कीजिए। आप बड़े भैया तो दया कीजिए। आप मेरा भोला मुख तो देखिए ना। आप कहाँ शस्त्र विद्या में धनी, मैं कहाँ, मुझे केवल बांसुरी बजाना आता है। और आप बोलोगे तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। किंतु सुनिए, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है बड़े भैया? मैंने आपका भी क्या बिगाड़ा है? छोड़ क्या बिगाड़ा है ये तुम भी भली भांति जानते हो कृष्ण, कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। इसलिए आज मैं तुम्हारा ये मुख बिगाड़ूंगा। नहीं, मुक्का नहीं। आपके हाथों में पंच तत्वों की शक्ति है। मेरा कोमल शरीर सह नहीं पाएगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें तो मैं कृष्ण। आपको लगी तो अच्छा ठीक है। आपने घूसा मारा, ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु मुझे पकड़ने का प्रयास मत करना। आप बहुत चपल हैं, मुझे पकड़ लेंगे। पकड़ के आपके कठोर मार मुझे सहनी पड़ेगी। मुझे पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। अच्छा सुनिए। अच्छा ठीक है। अब कूदिए मत, कूदिए। कृष्ण, नीचे उतरो। नहीं, नीचे उतरो। नहीं, क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, आप ऊपर मत आइए। आप ऊपर मत आइए ना। कृष्ण, अरे आपने नीचे बोला, मैं आ गया ना। अब आप ऊपर क्या करने गए? आइए। तुम वहीं रुको वहीं, मैं आता हूं। तुम्हें तो मैं राधा के पीछे से निकलो। मैं कह रहा हूं निकलो राधा के पीछे से। छोड़ो राधा को। कृष्ण, मेरे सब्र का बांध टूटा है। राधा तुम हटो ना बीच से। हट रही हूं ना। मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाओ। बड़े भैया, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध में हृदय की गति बढ़ जाती है, स्वास्थ्य के लिए हानि। राधा समझाओ। आज तुम्हारा सारा परिहास भार निकलेगा। अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। नहीं, दाएं हाथ से नहीं। दाएं हाथ से नहीं। बहुत शक्ति होती है, लग जाइए मुझे जोर से।
लगी जोर से। लगता है प्रकृति भी चाहती है कि आप मुझे ना मारे। और मैंने तो सुना है उल्टे हाथ से तो और जोर से लगती है। अब तक कैसे से बच गया हूँ, इसे लग जाएगी बहुत जोर से वास्तव में। नहीं 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 तुम्हें तो मैं नहीं 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 बड़े भैया, नहीं 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 लात मत मारना, लात मत मारना, नहीं 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 लात मत मारना, नहीं 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 नहीं। व्यर्थ में अपने मित्र की ये दशा कर दी तुमने राधा। जो मेरे साथ टकराता है मुंह की ही खाता है। मुखिया जी, राधा तो इस दिशा में नहीं मिली। ना ही कृष्ण का कहीं कोई चिन्ह मिला। इस विशाल घने जंगल में कहां ढूंढेंगे उन्हें? कहां जा सकते हैं वे? राधा कृष्ण वन के उस भाग में भी तो हो सकते हैं। वहां? किंतु वहां तो कोई जाता नहीं है। वहां नदी के किनारे कुछ है। कुछ भयानक। संभवतः राधा कृष्ण इस गहन वन में अपना मार्ग भटक गए हों और उस दिशा में चले गए हों। ये संभव है। हाँ मित्र, हमें राधा को ढूंढने के लिए वहां जाना ही होगा। चलिए मित्र। अयन, उठो अयन। इससे कुछ नहीं होगा राधा। चलो मेरे साथ, हम जाकर कोई सहायता लेके आते हैं। क्या अयन को यहाँ इस प्रकार इस अवस्था में इस घने वन में छोड़कर जाना उचित होगा? हाँ हाँ बिल्कुल उचित होगा। तुम भूल गई, ये अयन भैया हैं हमारे महाशक्तिशाली अयन भैया। सब संभाल लेंगे ये। जैसे ही इनकी मूर्छा टूटेगी ये स्वयं हमें आके ढूंढ लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। किंतु ये उठेगा कब? अब मुझसे द्वंद्व मोल लिया है तो कम से कम एक प्रहर से पहले तो ये उठना असंभव है। न जाने वहां बरसाना में क्या कुछ हो गया होगा, पर अयन को यहाँ इस अवस्था में छोड़कर जा भी तो नहीं सकती।
से दौड़ रही हूँ उस पर असहाय। न जाने क्यों चिंता करते समय मुझे इतनी भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो अपना प्रिय व्यंजन क्यों स्मरण में आता है। मन कर रहा है कहीं से खीर मिल जाए। भूख लगी है राधे? भूख लगी है राधे? क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा भूख लगी है मुझे राधा, मन कर रहा है कि कहीं से खीर मिल जाए। खीर। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको और बड़े भैया की निगरानी करो। तब तक मैं अपने लिए पेट पूजा का प्रबंध करके आता हूं। यहीं रुको। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कोई आवश्यकता नहीं है। कान्हा, 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 राधा, कृष्ण, राधा, मित्र, हमारी पुकार का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। हो सकता है थकान और भूख के कारण दोनों कहीं रुक गए और उनकी आंख लग गई हो, इसलिए हमारी पुकार का उत्तर नहीं दे रहे। हमें उन्हें ढूंढने के लिए नदी तक तो जाना ही चाहिए। आप उचित कह रहे हैं। क्षमा करना ऋषिवर, अब प्रतिदिन मुझे भोग लगाते हैं और आज मैं बिना बताए ही स्वयं भोग ले जा रहा हूं। मुरली मनोहर मोहना मुरारी। रात्रि में कष्ट देने के लिए क्षमा कर देना गौ माता, और आपके पुत्र को भी भूख लगी है। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। खीर के लिए दूध और धान का प्रबंध तो हो गया, किंतु इसे मीठी कैसे बनाया जाए? अब माँ के मन से अधिक मिठास कहाँ मिलेगी? अब मिठास का प्रबंध धरती माँ करेगी। अपने गर्भ में पले कंद से।
राधा पुत्री कहाँ हो तुम? अयन, काना, कहाँ हो तुम सब? काना। बाबा, राधा कृष्ण यहाँ नहीं है। मैं खोज चुका हूँ, तो हम किसी अन्य दिशा में खोजते हैं अब। कुछ विचित्र सी अनुभूति हो रही है इस स्थान पर, कुछ भयावह घटने की अनुभूति। देखो, खीर बनाने का प्रबंध हो गया है। अभी बस पकाना शेष है। लो, अग्निदेव भी प्रसन्न हो गए। अब तो मेरी भूख मिटने का प्रबंध हो ही जाएगा। सरल नहीं है धान को बाहर निकालना। श्वेत निकल आता है, किंतु पसीना बहाकर जो भोजन मिले उसे खाने का आनंद ही कुछ और है। क्यों? अब तक तो तुम्हें भी भूख लग गई होगी राधा। कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूं? कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी इच्छा। अच्छा, बड़े भैया से पूछ लो, संभवतः वो भूखे हो। नहीं? आहा, क्या सुगंध आ रही है खीर में। बहुत अच्छी खीर बनने वाली है। लो, ये हुई खीर सज।
बस करो राधा, अब खा लो ना। मुझे ज्ञात है तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए विशेषकर तुम्हारे लिए मैंने ये खीर बनाई है राधा, खा लो ना। जिस मायावी ने अपनी माया से एक बंजर भूमि को सुंदर वन में बदल दिया हो, न जाने उस मायावी की खीर में क्या माया होगी। मुझे नहीं खानी ये खीर। अच्छा माना ये वृक्ष, ये झरने माया हो सकता है, चलो ये भी मान लिया कि मेरे आधे कार्य माया से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये खीर मायावी नहीं है राधा। मैंने स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है, परिश्रम से। खा लो ना। हर पल रंग बदलते गिरगिट पर एक क्षण के लिए विश्वास कर लूंगी कृष्ण, किंतु तुम पे मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। यदि ये खीर मायावी नहीं है तो तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? कृष्ण का भोग तो राधा के स्पर्श से होता है ना राधे। अच्छा मुझे कुछ याद आया, पकड़ो पकड़ो शीघ्र पकड़ो इसे, पकड़ो ना राधा। मैया को ज्ञात हुआ तो मैया मुझे डांटेंगी। मैं तनिक हाथ धोकर आता हूँ, तब तक तुम इनके साथ साथ मेरी खीर की भी रक्षा करना, ठीक है? कितना विचित्र है, खीर बनाते समय हाथ धोए नहीं, अब खाने से पहले हाथ धोने गए। ढोंगी कहीं का। ना खाऊं। खा लो राधा, ये खीर तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। उत्तम, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है।
क्या क्या है ये? पहले तुमने मेरी बनाई खीर को हाथ लगाने से भी मना कर दिया और फिर सारी की सारी खीर तुम स्वयं खा गए। नहीं, क्या है ये बताओ। भूख लगी, मैं क्या करूं? मैंने पहले पूछा था ना तुमसे, यदि खाना है तो बोल दो, मैं तुम्हारे लिए बना देता ना। हाँ क्या? यदि इतनी भूख लगी ही थी तो ऐसा व्यर्थ का अभिनय क्यों किया तुमने? बोल देती। क्या राधा? सारी की सारी खा ली तुमने, थोड़ी भी नहीं छोड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, दो नहीं तो एक की ही से, किंतु भूख तो शांत हुई। खा लो, ये भी खा लो तुम। मैं क्या, मैं तो जल पीकर सो जाऊंगा। मैं तुम्हें ये अंतिम ग्रास दे देती, किंतु ये झूठा है। तुम ही तो कहती हो ना, कान्हा झूठा है, तो फिर झूठे को झूठा कहने में लज्जा कैसे? रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं मैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो राधे। क्षमा करना कृष्ण, मैंने तुम्हारी सारी खीर खा ली और तुम्हारे लिए बस अंतिम ग्रास ही शेष बचा। मेरा इसी में पेट भर गया राधा, तृप्ति हो गई। वर्षों पश्चात आज पेट भरा है राधा।
तुम उचित ही कह रहे थे कृष्ण। ये वृक्ष, ये झरने सब माया हो सकते हैं। मेरे अनुसार तुम्हारा किया प्रत्येक कर्म माया हो सकता है, किंतु ये खीर ये खीर माया नहीं हो सकती।